फिर उसको कोई औलाद हुई, ना ही उसकी मानसिक हालत में कोई सुधार आया। कभी वो चूल्हे से निकालकर गर्म गर्म राख खाने लगती, तो कभी सड़क पर पड़ी कीचड़ को अपने तन पर लपेटकर पागलों की तरह हंसने लगती। कभी अपने ही बालों को नोचती, कभी पूरा दिन तपती दोपहर में बैठी रहती। अभी तक तो गांव के लोगों को यही लग रहा था कि इमली अपने बच्चों के गम में पागल हो गई है। इमली के बाद अमिया के बाद शेरा। जब एक के बाद एक लगातार इसी तरह की घटनाएं घटने लगीं, तब लोगों को यकीन हुआ कि अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ है। एक बार जो इलाज कराने के लिए उस अस्पताल में गया, वह जिंदा लाश बनकर ही वहां से लौटा। अस्पताल में अब गांव के लोगों ने जाना बंद कर दिया था। पिछले कई दिनों से कोई गांव वाला अस्पताल में नहीं गया था और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को भी किसी ने अस्पताल के आसपास आते जाते महसूस नहीं किया था। जब एक सप्ताह तक अस्पताल में कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो गांव के लोगों को शक होने लगा। एक रोज सवेरे जब मुखिया जी अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर अस्पताल के अंदर गए, तो डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी की बुरी तरह जली हुई लाश बरामद हुई। वो आखिरी दिन था जब इस अस्पताल में गांव के लोगों ने पैर रखा था। उस दिन के बाद जो अस्पताल में ताला लगा, अब 20 साल के बाद आपने आकर खोला। आपको भी यही कहूंगा, आप इस अस्पताल के चक्कर में अपना जीवन ना गंवाओ। यहाँ के लोग तो किसी तरह अपना जीवन बिता ही रहे हैं। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। ऐसे कैसे? इतनी सारी घटनाएं हुई और किसी ने उनकी तह तक जाने की कोशिश नहीं की। क्या गांव के लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं आया कि आखिर अचानक से हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो गया जो लोगों की जाने जाने लगी? और अगर आपकी बात सच में मान भी ली जाए, तो मैं अपने सपनों में जो देख रहा हूँ वो क्या है? सपना? कैसा सपना? मैंने देखा हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 9 में एक गांव के लोगों ने किसी औरत को जलाकर मार डाला और गांव के लोगों का कहना था कि वो एक डायन थी। क्या मेरे सपने का सच्चाई से कोई संबंध है? तुमने सपने में उस डायन को देखा है? इसका मतलब अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर शास्त्री और उनकी पत्नी को मार डाला था। बाबा, मुझे पूरी बात बताइए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। इस कहानी की शुरुआत 25 वर्ष पहले हुई। सरकार ने आदिवासियों के ऊपर तरस खाकर यहाँ पर एक राजकीय चिकित्सालय तो बनवा दिया, लेकिन जंगलों के बीच आदिवासियों के गांव में कोई भी डॉक्टर आकर अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। कई बरस बीत गए, अस्पताल ऐसे ही खाली पड़ा रहा। फिर एक रोज एक औरत आई, सुनैना नाम था उसका। इतनी खूबसूरत कि अमावस्या की रात में भी पूर्णिमा की चांदनी उसके चेहरे पर चमकती नजर आती थी। लंबी काली लहराती चोटी, बड़ी बड़ी आंखें, मीठी बोली। उसकी बातें इतनी जादुई थी कि सब उसके बस में हो जाते थे। सुनैना ने लोगों को कहा कि वो वैद्य है और हर तरह की बीमारी का इलाज करना जानती है। शुरुआत में तो लोगों को उसके दिए गए पूड़िया चूर्ण से आराम आता था, लेकिन फिर उसके आने के कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में ऐसी बीमारी फैलने लगी जो पहले ना किसी ने देखी ना सुनी। लोगों की त्वचा पर भयंकर फोड़े निकलने लगे। उसके बाद तेज बुखार आता और मरीज अर्ध बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगता। बुखार आने के बाद हर किसी को अपने आसपास कोई रहस्यमयी औरत की परछाई दिखाई देती, तो किसी को आदमी की। डर से कपकपी होती आंखें खुलनी बंद हो जाती और 2 दिन के अंदर ही मरीज की मौत हो जाती। सुनैना की दिए चूर्ण दवाएं सब बेकार साबित हो रहे थे। सुनैना इसी अस्पताल में लोगों का इलाज करती थी। एक रात एक बच्चा जिसकी कमर पर पड़ा फोड़ा दिखाई दे रहा था, उसकी माँ रोते हुए उसे लेकर सुनैना के पास पहुंची। देर रात का समय था,
सुनैना ने कुछ जड़ी बूटी उसके घावों पर लगाई, दवा खिलाई और फिर उसे यहीं अस्पताल में ही आराम करने के लिए कहा। कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और वो बिस्तर पर लेटे हुए ऐसे छटपटाने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन दबोच रखी हो। कुछ देर बाद बिस्तर पर छटपटाने के बाद बच्चे का शरीर बुरी तरह से अकड़ गया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मां ने जब बच्चे को बुरी तरह से अकड़ते हुए देखा तो वो सुनैना को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उस औरत ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनैना ने अपने लंबे बाल खोल रखे थे, माथे पर काले रंग का बड़ा सा तिलक लगा था और जमीन पर कुछ दिए जलाकर सिंदूर से अजीब आकृतियां बनाकर वहां बैठी हुई थी। सुनैना को ऐसे हाल में देखकर वह महिला घबरा गई और दौड़ते हुए पूरे गांव को इस घटना के बारे में बताने लगी। इसका मतलब ये सुनैना कोई डॉक्टर वैद नहीं बल्कि डायन है। तभी तो इसकी काली नजर पड़ने के बाद ही गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी। ऐसी महामारी पिछले 100 साल में भी कभी नहीं इस गांव पर आई जैसे इसके आने के बाद गांव में फैल गई। मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा बेटा भी जब उसके अस्पताल में गया उसकी पीठ पर सिर्फ एक फोड़ा हुआ था और थोड़ा सा बुखार था, लेकिन अस्पताल में पहुंचने के बाद उसने ना जाने क्या खिलाया मेरे बच्चे को कि वो बुरी तरह से छटपटाने लगा। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर अकड़ गया और मेरी आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई। जरूर काला जादू किया होगा उसने मेरे बच्चे पर और हमेशा हमेशा के लिए उसको मुझसे छीन लिया। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। अरे मेरे पति को भी तो ऐसे ही दवा दी थी ना उसने। इसकी दवा खाने के बाद ही उसको तेज बुखार हुआ और फिर वो बेहोशी की हालत में बार बार कह रहा था कि उसे कोई औरत दिखाई दे रही है जो उसे लेने आई है। गांव वालों की बातें सुनने के बाद मुखिया को यकीन हो गया था कि हो ना हो ये सुनैना कोई डायन है जो अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए गांव के भोले भाले लोगों की बलि लेने के लिए आई है। डायन का अंत करना किसी भी आम आदमी के बस का काम नहीं था। इससे पहले कि डायन को पता चलता कि गांव वाले उसकी असलियत जान चुके हैं, मुखिया ने गांव के बड़े पुजारी को बुलाया और फिर उसके बताए अनुसार अभिमंत्रित सिंदूर और भभूत लेकर पूरा गांव अस्पताल की ओर बढ़ गया। डायन को सामने से ललकारना मतलब अपनी मौत को बुलाना, इसलिए हमें उसे धोखे से ही मारना होगा। इससे पहले कि डायन गांव वालों का अगला कदम समझ पाती, सबने मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। फिर उस कमरे के बाहर सिंदूर से रेखा खींचने के बाद अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डायन तो चली गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव पर छाई मनहूसियत खत्म नहीं हुई और गांव में एक एक करके ना जाने कितनी ही मौतें हुई। गांव वालों से जो बन पाया उन्होंने किया, पूजा पाठ हवन, और फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। अस्पताल में ताला लटक गया। साल दर साल बीतने लगे और फिर इस घटना के 5 साल बाद चतुरसेन आए। उनकी मौत के बाद तो ऐसा खौफ बैठ गया था कि किसी ने भी इस तरफ देखना तक छोड़ दिया। और अब पूरे 20 साल बाद तुम आए हो। मुझे डर है तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो चतुरसेन और शास्त्री के साथ हुआ था। लौट आई है वो। तुम जाओ यहाँ से अपनी जान बचाकर। तुम्हारी नर्स सुधा अब लौट कर नहीं आने वाली। इससे पहले कि डायन का कहर एक बार फिर से टूटे, तुम अपने शहर लौट जाओ। इसका मतलब जो कुछ मैंने सपने में देखा था वो सब सच था। आज तक इतने सारे लोग मारे गए उस डायन के कारण, लेकिन मैं अभी तक क्यों जिंदा हूँ? उसने मुझे कोई क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया? राघव को अपने काफी सारे सवालों के जवाब तो उन बाबा से मिल गए थे, लेकिन अभी भी कुछ सवालों ने उसकी नींद उड़ा रखी थी। राघव वहां से सीधा डॉक्टर सृष्टि के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। मैं कह रही थी ना राघव
ये जगह कुछ अजीब है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसके बाद एक पल के लिए मैं भी आंखें बंद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि सुधा भी नहीं बच सकेगी। हम दोनों आज रात किसी तरह बिता लेते हैं। कल सुबह हम ये अस्पताल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं बिताना। राघव और सृष्टि अस्पताल से निकलकर सृष्टि के कमरे में आ जाते हैं और टेबल पर सर रखकर कुछ देर बाद गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। अचानक ही किसी की डरावनी हंसी सुनकर सृष्टि की नींद खुलती है तो वो खुद को फिर से अस्पताल के अंदर पाती है। राघव, हम लोग फिर से अस्पताल में कैसे आए? ये डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। कौन है यहाँ? देखो, तुम जो भी हो हमें जाने दो। हमारा इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। हमें परेशान क्यों कर रही हो तुम? तभी नर्स सुधा वहां पहुंच जाती है, जिसकी हालत देख उन दोनों का डर से खून जमने लगता है। सुधा का पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। चेहरा काला और बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। दोहरी आवाज में वो बोलना शुरू करती है। तुम यहाँ खुद नहीं आए हो राघव, मेरी पुकार खींच कर लाई है तुझे इस अस्पताल में। 25 साल पहले सुनैना गांव में आने से पहले अपनी एक जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंप कर आई थी और वो जिम्मेदारी थी तुम। लेकिन जब यहाँ मेरी मौत हो गई तो माँ ने तुम्हें गोद दे दिया और तुम उस करोड़पति परिवार में बेटे बनकर बड़े होने लगे। लेकिन देखा तूने, एक माँ की पुकार खाली नहीं गई। तू मेरे बुलाने पर यहाँ तक आ ही गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं एक डायन का बेटा नहीं हूँ। लोग ठीक ही कहते हैं, एक डायन अपने बच्चे का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटती। तुमने मुझे मारने के लिए यहाँ तक बुलाया? डायन नहीं थी मैं तो बस इस गांव को महामारी से बचाने की कोशिश कर रही थी। बुखार दिमाग में चढ़ने के कारण लोगों को मति भ्रम हो रहा था, जिसके कारण उन्हें अपने आसपास कोई साया नजर आ रहा था, जिसे लोगों ने भूत प्रेत और काले जादू से जोड़ दिया, जबकि वो कोई काला जादू नहीं बल्कि महामारी का असर था। मैं भी एक आदिवासी गांव से ही थी, लेकिन जब दवा काम न आई तो गांव की सलामती के लिए मैं अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने का अनुष्ठान करने लगी, जिसे गांव वालों ने काला जादू समझ लिया और बिना कुछ समझे मुझे जिंदा जलाकर मार दिया। मेरी एक एक चीख, एक एक आह इस अस्पताल में कैद हो गई और अब मैं चाहकर भी इस अस्पताल से मुक्त नहीं हो सकती। मुझे इस अस्पताल में कैद हुए बरसों बीत गए। तुम्हारे आने से एक बार फिर ये अस्पताल खुला और मुझे अपना इंतकाम लेने का मौका मिला। राघव, अगर तुम्हारी माँ की बात सच है और वो डायन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक अतृप्त भटकती आत्मा है, जो शायद तुम्हें इसलिए पुकार रही थी ताकि उन्हें तृप्ति मिल सके। उनका अंतिम संस्कार करो ताकि वो इस दुनिया से विदा ले सके। फिक्र मत करो, तुम उनके बेटे हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी वो। तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन कैसे होगी इनकी मुक्ति? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक ही एक तेज हवा का झोंका आता है और एक काली परछाई आकर सृष्टि के अंदर समा जाती है। अचानक ही सृष्टि के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो जाकर हॉस्पिटल की दीवार में अपना सर पटकने लगती है। सृष्टि डरावनी हंसी में जोर जोर से हंस रही थी और उसके साथ ही लगातार वहां पड़ा हुआ सामान उठाकर अपने सर पर मार रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर राघव बुरी तरह से डर जाता है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये सृष्टि को भी मार डालेगी। प्लीज बंद करो ये सब। आखिर क्यों सबकी जान ले रही हो? डॉक्टर सृष्टि ने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। अचानक राघव को सृष्टि की बात याद आती है और वो दौड़ते हुए कमरा नंबर 9 में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सृष्टि अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंचकर अल्कोहल की बोतल उठाकर बाहर आ जाती है और हंसते हुए उसे अपने ऊपर डाल लेती है। आखिरी बार देख ले इसे, इसके बाद ये राख का ढेर बनने वाली है।
दोहरी सी आवाज में सृष्टि की बात सुनकर राघव के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। तभी बाबा वहां पहुंच जाते हैं। बाबा कुछ करो, मेरी सृष्टि, वो मार डालेगी उसे। यह लो गंगा जल, जिस कमरे में सुनैना को जलाया गया था उस कमरे में छिड़क कर उसकी अस्थियां बाहर लेकर आओ। उसकी अस्थियां आज भी उस कमरे में बिखरी हुई हैं। बाबा की बात सुनकर राघव दौड़ते हुए कमरे में जाता है और वहां पर चारों तरफ गंगा जल छिड़क देता है। उसके बाद सुनैना की हड्डियां उठाकर बाबा की मदद से एक कलश में भर देता है। बस करो माँ, अब मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा, तुम्हें सम्मान के साथ विदा करूंगा और तुम्हारी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करके तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करूंगा। अब अपना गुस्सा छोड़ दो, अपने बेटे के लिए बस करो माँ। राघव, सृष्टि के ऊपर भी गंगा जल छिड़को। राघव जाकर सृष्टि के ऊपर भी गंगा जल छिड़क देता है। सृष्टि बेहोश होकर नीचे जा गिरती है। अगले कुछ पलों के बाद सब कुछ शांत हो चुका था। वो चली गई है बेटा। शायद उसने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम उसे मुक्त कर सको। बेटे के हाथों से गंगा जल पाकर उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उम्मीद है अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। तुम भी अपना किया वादा निभाना और इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के बाद अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना।